हेलो दोस्तों। चीन, चिली, ब्रिटेन, ईरान, लेबनान, ताइवान, अमेरिका, अर्जेंटीना, अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया, एस्टोनिया, इरिट्रिया, बेलारूस, एंटीगुआ, जिम्बाब्वे, क्यूबा, तमाम देशों से लगभग 32 कहानियाँ जिस किताब में संकलित हैं, उस किताब में से मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ। इस किताब का नाम है शाही की गमक। ये किताब संभावना प्रकाशन से आती है और इस किताब को यादवेंद्र ने अनुदित भी किया है और संपादित भी किया है। इस किताब का कवर पेज ही इसमें संकलित कहानियों के मिजाज को कह देता है। कवर पेज में जो पंक्तियां दी हैं मैं उसे पढ़ती हूँ। मैं तुमसे कविता पर बात कर रही हूँ और तुम हो कि तपाक से कह देते हो बताओ हम खाना कब खाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह लगती है कि सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी हूं भूखी, भला की भूख लगी है मुझे भी। इसी संग्रह में से एक कहानी है, कहाँ हो तुम, जॉयस कैरोल ओट्स की, जो मैं पढ़ती हूँ। पति की यह आदत बन गई थी कि घर में जहां कहीं भी रहना है, पत्नी को आवाज देनी है। यदि वह ऊपर है और पत्नी नीचे तब भी, और जब वह नीचे है और पत्नी ऊपर तब भी। पत्नी जहां भी होती वहीं से फौरन जवाब देती, हाँ बोलो क्या बात है। वह फिर भी आवाज देता रहेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। अपार धीरज से हेलो हेलो, कहाँ हो तुम। ऐसे में पत्नी के पास सारा काम धाम बीच में छोड़कर पति के सामने आ खड़े होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता था। वह जहां कहीं भी रहे, ऊपर हो या नीचे, बेसमेंट में हो या बाहर आगे पीछे कहीं भी हो, हाँ बोलो, बगैर गुस्सा हुए वह पूछती क्या बात है। वह शांत भाव से जवाब जरूर देता, शिकायत हो या कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो या याद दिलाना हो। थोड़ी देर हुई नहीं कि फिर से वही पुकार, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम। और इस पुकार में नए सिरे से फौरी जरूरत खुली होती। वह उसी तरह अविलंब जवाब देती, हाँ बोलो क्या बात है, और अनुमान लगाने लगती कि इस वक्त पति कहाँ होगा, और वह है कि अपनी तान छेड़ता रहेगा जैसे कुछ सुना ही ना हो। वास्तव में पति को घर के अंदर हेयरिंग एड पहनना पसंद नहीं था। यहाँ पत्नी के सिवाय और कौन है जिसकी बात सुननी है। उसको छोटे से घोंगे की शक्ल वाला हेयरिंग एड बिल्कुल सुहाता नहीं था। कहता, मेरे कान में घाव हो जाता है, इसके चलते कई बार खून भी बहने लगता है। इसलिए चिड़चिड़ाहट में उसका कहना जारी रहता, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम। उसे लगता यह औरत अक्सर जाने कहाँ उसकी रेंज से बाहर चली जाती है और मेरा पुकारना सुनती ही नहीं। उसको यह भी कभी पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी घर में कहाँ है और क्या काम कर रही है। बहुत बार बुलाते बुलाते बहुधा वह खासे क्रोध में आ जाता और यह क्रोध तब तक बना रहता जब तक वह दौड़ती भागती और हाँफती हुई आकर उसके सामने न खड़ी हो जाए। सामने उसको पाकर वह तसल्ली के साथ कहता, तुम कहाँ चली गई थी। जब मेरे पुकारने पर तुम जवाब नहीं देती हो तो मुझे घबराहट होने लगती है। वह यह सुनकर मुस्कुराती हुई जवाब देती, हालांकि इसमें हंसने मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं थी, पर मैं तो कहीं गई नहीं, शुरू से यही तो हूँ, घर के अंदर ही। नहीं, तुम यहाँ कहाँ थी। तुम यहाँ नहीं थी, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें देखा तो नहीं, उसने प्रतिवाद किया। लंच से पहले और आराम करने के बाद, नहीं तो लंच के बाद और आराम करने जाने से पहले पत्नी को पति की आवाज जरूर सुनाई देती, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम। पत्नी के मन में अचानक एक विचार कौन था। आज मैं उनकी नजरों के सामने से हट जाती हूँ, जवाब नहीं देती, देखती हूँ क्या करते हैं। पर अगले ही पल यह समझ आ गया उसको बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वह सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी हो गई और दोनों हथेलियों से मुंह के सामने गोल बनाती हुई बोली, देखो मैं यहाँ हूँ, पूरे समय मैं घर में ही रहती हूँ, मैं यहाँ से अलग जाऊंगी भी कहाँ। पति ने पत्नी का कहा नहीं सुना
और आदत के अनुसार पत्नी को पुकारने लगा, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? यह सुनकर पत्नी अपनी खींच रोक नहीं पाई और फट पड़ी, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने अभी अभी चिल्लाकर तुम्हें बताया ना कि देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ सीढ़ी पर। पति को कुछ नहीं सुनाई पड़ा और उसका पुकारना पूर्ववत जारी रहा, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो। पत्नी की आवाज न सुनकर पति पहले तो क्रोधित हुआ, फिर उसकी बदहवासी बढ़ती गई। इस दृश्य को देखकर पत्नी के हाथ पांव फूल गए। घबराहट में वह सीढ़ियों से लगभग कूदती हुई नीचे उतरी और इस क्रम में बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसकी गर्दन सीढ़ियों के बाहर उभरे हिस्से से जा टकराई और वह वहीं धराशायी हो गई। देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सीढ़ियों से नीचे के किसी कमरे में, ये बेसमेंट में, ये घर के पिछवाड़े में, इन सब से बेखबर पति का चिल्लाना जारी रहा, हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? और उसका स्वर हर बार की पुकार के बाद तेज और तेज होता गया।